नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशंस में हम लोग जानेंगे झारखंड में आए हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ही ये वैकेंसी आई है, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों में। हाई कोर्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म लास्ट डेट बंद हो चुका है, सिविल कोर्ट में भी कंटिन्यू है। तो हालांकि एक्चुअल में दोनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, सैलरी में डिफरेंस है, इसमें एग्जामिनेशन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंस है जेपीएससी और जेएसएससी के कंपेरेटिव में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। साथ में आपको मिलेगा फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो कि तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है वैसे लोगों से जो ऑलरेडी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो फ्री ऑनलाइन टेस्ट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप काइंडली ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, या फिर आप जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां भी कॉन्टेक्ट मुझसे करके इसका डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बारी बारी जानेंगे कि वैकेंसी क्या है। तो ये वैकेंसी निकाला गया है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के द्वारा। याद रखिएगा कि हाई कोर्ट झारखंड में एक है, बहुत ही बड़ा हाई कोर्ट बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया है। वैसे अभ्यर्थी से जो योग्य है, योग्यता इसका क्या है, सिंपल ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। आप सिंपल ग्रेजुएट है, इसका मतलब कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, एमबीबीएस है, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 410। इसका वैकेंसी आप देख सकते हैं डिटेल्स, इस पे हम लोग देखते हैं लेवल 4 का जॉब है ये। लेवल 4 का मतलब क्या है आप समझिएगा 2 मिनट में। लेवल 4 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से आप देखिएगा तो इसका 25,500 बेसिक अमाउंट होता है। ठीक है, अब ये बेसिक क्या होता है, आप कहीं भी सैलरी ज्वाइन कीजिएगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो एक बेसिक सैलरी होती है। और बेसिक सैलरी के बाद में आपको मिलता है डीए, एचआरए, टीए मींस ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस। ठीक है ना, ये डीए कितना होता है, तो डीए हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी को सेम इंप्लीमेंट करती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब झारखंड सरकार। अभी ये डीए चल रहा है 50%, ये हर 6 महीने में इंक्रीज होता है। एचआरए, ये एचआरए शहर पे डिपेंड करता है, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी। अपने झारखंड में 2 ही क्लास का सिटी है, एक क्लास सिटी जहां पर अभी मिल रहा है 9% और एक मिल रहा है जहां मिल रहा है 18%। अगर आप झारखंड में 3 या 4 शहर है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और मेदिनीनगर, ऐसे 4 शहर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको इतना एचआरए मिलेगा, अदरवाइज आपको 9% ही एचआरए मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस उसी को मिलता है जब आप इस एचआरए वाले कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अदर फैसिलिटीज, आपको मेडिकल अलाउंस और भी हाई कोर्ट के द्वारा या सिविल कोर्ट के द्वारा जो आपको फैसिलिटीज मिलती है उसके बारे में ये हिडन है या फिर ये वो डिपार्टमेंट जानती है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, सबको ऐड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 50% इसका 50% है, ये 9 या 18% इसका है। ठीक है ना, ये टीए का जो बेसिक होता है वो होता है 1800। ठीक है, इसका अलग कैलकुलेशन है, इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का जो बेसिक मुद्दा है इस वैकेंसीज के डिटेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट। ठीक है ना, सिर्फ आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। बात करते हैं हम लोग एज के बारे में। एज 21 ईयर्स आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्स होना चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, एज का जो कैलकुलेशन होगा वो कीजिएगा आप 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, उसके बाद 37 ईयर्स अगर इन केस ऑफ BC1 एंड BC2 है। ठीक है, और 38 ईयर्स जो है वो है फीमेल के लिए। अगर महिला है आप, चाहे वो किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो, आपका जो मैक्स एज 38 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और 40 साल अगर आप ST हैं, ठीक है, तो 40 साल तक एलिजिबल है आप। तो काफी एज का है आपके पास समय। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी करती है, जेएसएससी के वैकेंसीज में काफी हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं। ठीक है ना, तो सेम रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेगी कौन, हाई कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी कभी भी चैलेंज नहीं होगा हाई कोर्ट में। अब होता भी है चैलेंज तो इस वैकेंसी को करा ही रही कंडक्ट हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो बहुत 0.0001% चांस है कि इस वैकेंसी में कोई अड़चन आने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिल खोल के, बिल्कुल पूरा जी जान लगा के मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप सफल होते हैं तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाने वाला है इसमें। फिर हम लोग यहाँ दिया हुआ है फैसिलिटीज फॉर डिसेबल्ड, वैसे लोग जो डिसेबल्ड है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, फिर इनक्लोजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन पोर्टल ऑन कीजिएगा तो कौन कौन सा चीज आपको स्कैन कॉपी चाहिए वो दिया हुआ है, जैसे कि लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड साइन ऑफ द कैंडिडेट, आपका साइन और फोटोग्राफ चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, किसके लिए, बर्थ के लिए। ठीक है ना, आपका जो बर्थ उसमें होना चाहिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, फिर आते हैं प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जेएसएससी का एक डिमांड था कि हमको ओरिजिनले चाहिए, लेकिन देखिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हर चीजों को जानता है। अगर आप प्रोविजनल भी जमा कर रहे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, या ओरिजिनल, दोनों में से कोई एक आपके पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिप्लोमा DCA का सर्टिफिकेट 6 मंथ का होता है,
ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो कोर्स जरूर किए हुए होंगे, तो आप 6 मंथ वाला कम से कम एटलीस्ट बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई बोलते हैं कि 1 साल का हम सर कोर्स किए हैं ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी एप्लीकेबल है। कोई बीटेक नहीं, कोई BCA किए हुए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन यू आर एलिजिबल, क्योंकि क्या लिखा हुआ, हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आप ऑलरेडी आप बीटेक भी हो गए हैं और आपके पास हायर डिग्री भी है। ठीक है, तो BCA वाले, BSc IT वाले आप क्या है, एलिजिबल है। स्कैंड कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, जो JSSC इंप्लीमेंट करती है, फॉलो करती है, सेम उसको इंप्लीमेंट किया गया, फॉलो किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कट ऑफ डेट भी वही है, सेम 19/7/2019। ठीक है, देखिए वही चीज है। ठीक है, अगर आप BC1 या BC2 है तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है ना, तभी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। आई स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इकोनॉमिकली, ठीक है ना, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, इसके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान हो गया है लगभग पूरे इंडिया में। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर आप डिसेबल है तो भी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको भी आपको अपलोड करना है स्कैन कॉपी। और जितने भी स्कैन कॉपी अपलोड कर रहे हैं आप, सबका फॉर्मेट देखिए दिया हुआ है, सबका फॉर्मेट है JPG या JPEG, और उसका जो साइज है 10 KB से 50 KB किसका, फोटोग्राफ का। ठीक है, और साइन का 10 KB से 50 KB, दोनों का सेम है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स आप जो सबमिट कर रहे हैं उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट दिया हुआ है JPG या JPEG, दो ही फॉर्मेट चलेगा, बाकी आपका इनवैलिड हो जाएगा। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू गेम्स, अगर आप गेम्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं एम्प्लॉय है, ऑलरेडी कहीं आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस जगह का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ठीक है ना, आप बिना वहां सूचना दिए आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी देखिए 500 रुपया है किसके लिए, EWS अनरिजर्व BC1 BC2, और 125 है ST और SC के लिए। डिसेबल लोगों के लिए फी बिल्कुल माफ किया गया है। ठीक है, पेमेंट का मोड दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ कुछ दिए हुए हैं, सारे को आप जरूर रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, कुछ कुछ बात उसको ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट शैल हैव द अथॉरिटी टू पोस्टपोन और कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम। कितना बड़ा लाइन है, पावरफुल लोग ये चीज को लिख सकता है। JSSC JPSC ऐसे लाइन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हाईकोर्ट के पास पावर है कि कभी भी इस एग्जाम को क्या कर सकती है, पोस्टपोन या कैंसिल। पोस्टपोन मतलब बाद में कंडक्ट कर दे या कैंसिल कर दे। अपॉइंटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सा पैटर्न को लेकर के। देखिए रिटन टेस्ट है 90 मार्क्स का है। ठीक है, 90 मार्क्स में रिटन टेस्ट में क्या क्या रहने वाले हैं, ग्रुप 1 जिसमें जनरल इंग्लिश, ठीक है ना, और आपको रहने वाला 10 नंबर का क्या, ऐसे राइटिंग। ठीक है, 20 नंबर का जनरल इंग्लिश जो हम लोग जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और ग्रुप 2 में क्या है, जनरल नॉलेज, वो भी 30 मार्क्स का है। और ग्रुप 3 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। देखिए इसका इंग्लिश का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी एग्जाम्स के कंपेरेटिव में, तो आपको जो फ्री टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो बिल्कुल इसी के लेवल का हूबहू रहने वाला है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट का लेवल है। तो आप जरूर खुद को चेक कीजिए, अपने एबिलिटी को देखिए कितने आप पानी में है। ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट की बात करें, देखिए ये 90 मार्क्स का है। अगर इस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट यहीं पे इस स्टार्टिंग में बन जाएगा, जिसके बाद आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। और ये किसी नंबर का नहीं है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, लिखा हुआ भी है जस्ट क्वालिफाई करना है। और करना क्या है, 20 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए। ये स्पीड जो टाइपिंग करते हैं वो जानते हैं कि बहुत कम स्पीड होता है, लोग 50-50 60-60 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग का स्पीड अपना जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं इस जगह पे अचीव करने के लिए, अगर आप थोड़े से ठीक है तो आपको 10 दिन का वक्त लगने वाला है, इससे अधिक समय नहीं लगेगा। इतना दिन टाइम दीजिएगा, आप यहां तक पहुंच जाइएगा जो ये मांगा है। इसके बाद इंटरव्यू का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी देखी जाएगी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज देखे जाते हैं उसमें। तो ये क्या है, 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरी दिया जाता है और तीनों कैटेगरी से आपको 5-5 नंबर मिलेगा, टोटल 15 मार्क्स का। 15 + 90 105 नंबर में जो सबसे टॉप पे रहने वाले हैं उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिविल कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस वहां डिफरेंस एक चीज है कि आपको ग्रेड पे चेंज है। ऐसे बोले ना यहाँ पर 25,500 का था बेसिक सैलरी, वहां पे स्टार्टिंग है बेसिक सैलरी 44,900। अब इसका 50%, इसका 18%, इसका HRA DA, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो सैलरी है उसके कंपेरेटिव में लगभग 1.75 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 1.75 टाइम्स
किसके कंपेरेटिव में? सिविल कोर्ट के असिस्टेंट के कंपेरेटिव में। बहुत हैंडसम सैलरी है हाई कोर्ट का, तो एक ही तैयारी में आप हाई कोर्ट का भी तैयारी कीजिए और सिविल कोर्ट की भी तैयारी कीजिए। तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगा है ओनली ग्रेजुएशन और जस्ट एक कंप्यूटर का बेसिक सा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोई समस्या आपको हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद फ्री ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और परसों वेंसडे को शाम में 5 बजे आप टेस्ट का पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए आपकी तैयारी किस लेवल की है और किसी लेवल में आपकी तैयारी कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वहां भी आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। आपका वीडियो में एंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।